कल से श्रावण के व्रत भी शुरू हो रहे हैं। व्रत का मतलब होता है हमारी जो नेचुरल टेंडेंसीज है ना, जो भी तामसिक टेंडेंसीज है उसको हम कंट्रोल करें। तो व्रत में सात्विकता बहुत जरूरी है, उसमें सूर्य उदय के पहले उठना भी जरूरी है। तो सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है, जल्दी उठना है। जब भी हम कोई व्रत करते हैं, कोई भी व्रत का यही नियम है, जल्दी उठना सूर्योदय से पहले। फिर उठने के बाद क्या करना है, अपने आप को क्लीन करना है, नहाना है। ठीक है, और नहाने के बाद में महादेव की पूजा बिना भस्म के, बिना रुद्राक्ष के नहीं होती। तो रुद्राक्ष हो पास में तो उसको धारण कर ले, भस्म हो तो उसको अप्लाई कर ले। ठीक है, नहीं हो तो फिर कहीं से अगर हो सके आसपास से अरेंज, तो भस्म लगानी चाहिए महादेव की पूजा में। ठीक है, तो सिर पे भस्म लगा के गले में रुद्राक्ष पहन के महादेव की पूजा होती है। तो वो करने के बाद में मंदिर जाए, और मंदिर जाके महादेव की प्रॉपरली पूजा करें। जो चीजें भी महादेव को पसंद है वो सब चीजें, पुष्प पसंद है उन्हें पुष्प चढ़ाए, उनको बेलपत्र पसंद है, ये पंचामृत बहुत ज्यादा पसंद है, पंचामृत चढ़ाए, दूध और दही, जल, उसमें गंगा जल हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो गंगा जल को याद करके, गंगा नदी को याद करके उसमें जल डालना चाहिए, वो भी गंगा जल का ही फल देता है। ओके, और ये शहद मीठा करने के लिए, और घी, ये 5 चीजों से पंचामृत बनता है। तो पंचामृत अपने घर से बना के लेके जाए, और जल भी अपने घर से लेके जाए। और पंचामृत को हमको इसमें तांबे के अंदर नहीं बनाना है, सबसे बेस्ट होता है पंचामृत हम लोग चांदी के बर्तन में ले। बट अगर चांदी नहीं है तो लोहा पूजा पाठ में निषेध किया गया है, इसलिए हम स्टील भी लोहे में ही आता है। और क्योंकि ये पंचामृत है, इसको आप उसमें नहीं डाल सकते तांबे में, क्योंकि वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, इस वजह से कोई ऐसा पात्र ले जो रिएक्ट भी ना करे और जिसमें लोहे का अंश ना हो, उसमें ले जाके पंचामृत महादेव को पंचामृत स्नान कराना है, जल का स्नान कराना है, बिल्व पत्र चढ़ाने, फूल चढ़ाने हैं, उनको अष्टगंध चंदन बहुत पसंद है वो चढ़ाना है, या किसी भी प्रकार का चंदन आप चढ़ा सकते हैं महादेव को। ओके, और दीपक जलाना चाहिए। ठीक है, तो जो भी चीज नॉर्मल पूजा हम भगवान की करते हैं, इस प्रकार से सुबह पूजा करके आए। पूरे दिन सबसे बेस्ट होता है एक समय खाए। व्रत के नियम में एक ही समय पर मुंह में कुछ भी हम डालें, कुछ भी नहीं, चाय एक्सेट्रा कुछ भी नहीं। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, सबसे बेस्ट तो है निर्जला। फिर सेकेंड लेवल पे होता है सिर्फ फलों का आहार लेना। फिर वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो कंद मूल फलों के साथ मिक्स कर लेना। उससे भी नहीं रहा जा रहा है तो कंद मूल फलाहार एक समय लेके एक समय पर अन्न का भोजन कर ले। और एक ही समय पर अन्न का भोजन करना और दूसरे समय कंदमूल नहीं लेना, वो भी अच्छी चीज है कि सिर्फ एक ही समय आप खाना खा रहे हैं। उस खाना खाने में भी है कि अगर भूख सहन हो जाती तो पूरे दिन भूखे रहें। और संध्या काल के बाद में भगवान की शाम को भी पूजा की जाती है, तो शाम को भी शिवलिंग पे जाके शाम को अलग श्रृंगार होता है भगवान का, शाम को जल वल नहीं चढ़ाया जाता है। दैट इज द टाइम जब भगवान श्रृंगार करते हैं। तो श्रृंगार की चीजें ले जाए, चीज फ्लावर से शिवलिंग को सजा के आए आप, कुमकुम चंदन इन सबसे महादेव का श्रृंगार करके आए। ठीक है, और शाम को ये श्रृंगार होता है मेनली। और वहां से वापस संध्या काल में ही होती है वो पूजा भी, और फिर आके खाना खाए। बट अगर पूरे दिन नहीं रहा जाता है भूखा, तो एक समय फलाहारी ले ले, एक समय अन्न ले ले। और जो त्रिकाल संध्या होती है उन तीनों समय पर कहा जाता है कि सिर पे भस्म लगा के, रुद्राक्ष तो पहनना ही है, पूरे महादेव की जब तक पूजा चलती है रुद्राक्ष पहनना चाहिए, और सिर पर भस्म लगा लेनी चाहिए त्रिकाल संध्या, तीनों संध्या काल। और त्रिकाल संध्या में राम नाम का जप, महादेव को अति प्रिय है राम नाम का जप। तो आप महादेव की पूजा कर रहे हैं तो उसमें राम नाम का माला जप जरूरी है। अब वो आपके ऊपर है, आपके पास कितना समय है। 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे के अंदर एक एक मिनट आप निकालो तो 24 मिनट होते हैं। तो एटलीस्ट 24 मिनट्स तीनों त्रिकाल संध्या में हमें बैठ के राम नाम का जप करना चाहिए। ये पूरी आप विधि करेंगे तो प्रॉपर आपके जो भी पूजा है उसका फल मिलेगा, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। तो ये सारे नियम होते हैं सोमवार के व्रत के। और अब इसमें भी 2 तरीके से किया जाता है। एक तो सावन के सोमवार, कि जितने भी मंडेज श्रावण महीने में आएंगे, जो कि पहला कल शुरू होगा, वो सारे मंडे मंडे आप ये करें। नहीं तो पूरे 4 महीने, ये एक्चुअली चौमासा की फास्टिंग होते हैं। जो 4 महीने होते हैं ना, दे आर वेरी वेरी ऑस्पिशियस मंथ।
तो इसके सारे सोमवार के व्रत किए जाते हैं अगर प्रॉपरली हम 4 महीने के करें, और अगर उतना नहीं कर पा रहे तो सिर्फ श्रावण के सोमवार करें, नहीं तो पूरे 4 महीने के सोमवार करें, उसका फलश्रुति और बड़ी लिखी हुई है। ओके। और ये चारों महीने चतुर्मास कहते हैं इनको। अभी विष्णु निद्रा में गए हैं, तो जब वो वहां पर शेषनाग पर शयन करते हैं, उस समय पर ऐसा माना जाता है कि सभी जल के अंदर महाविष्णु का वास हो जाता है, जितनी भी वाटर बॉडीज है उसमें विष्णु का वास हो जाता है। ठीक है। तो उन सारे जल स्थानों में विष्णु का वास होता है। तो 4 महीने ये जो होते हैं, इसके अंदर ये मान्यता है कि जितने भी जलाशय होते हैं उसमें स्नान करने से विष्णु की प्राप्ति होती है। ओके। आपके अंदर पवित्रता, सत्य, धर्म और सारे पापों का नाश होता है। तो इसमें आप देखना बहुत सारे 4 महीने में ऐसे त्योहार तीज आते हैं जिसके अंदर ऐसी स्थानों पे लोग जा रहे हैं जहाँ पे स्नान कर रहे हैं। यमुना स्नान का, कार्तिक महीना भी इन 4 महीनों के अंदर ही आता है, तो कार्तिक मास के अंदर यमुना स्नान का बहुत महत्व है। ठीक है। गंगा, ये श्रावण महीने में गंगा स्नान का बहुत महत्व है। तो अलग अलग स्थानों पे जाके अगर जाने का मौका मिले तो, नहीं तो अपने शहर में ही कोई जलाशय हो, कोई तालाब हो, कोई कुंड हो, उसमें स्नान करना चाहिए। तो उससे हमें हमारे सारे पापों का नाश होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। दूसरा, इसके अंदर अन्न दान का बहुत महत्व है। ये जो 4 महीने, इसमें जितना हो सके अन्न का दान करे, जल का दान करे। सबसे बड़े सारे दानों में सबसे बड़ा दान अन्न को कहा गया है। भगवान को अन्न का दान करना चाहिए, मंदिरों में जाके अन्न दान करना चाहिए। और कच्चा अन्न भी कर सकते हैं, पका हुआ भी कर सकते हैं। पका हुआ करे तो सात्विक हो, वो सात्विक दान ही दान में आता है। ओके। तामसिक चीजों का दान नहीं किया जाता। तो सात्विक तरीके से अन्न बना के दान करे या कच्चा अन्न दान करे। तो अन्न का दान, जल का दान का बहुत बड़ा महत्व है इन 4 महीनों के अंदर। उससे भी कई पापों का नाश होता है और पुण्य की वृद्धि होती है। आप ये जो 4 महीना है, इसमें आप देखिए शादी संस्कार नहीं होते। जो 16 संस्कार होते हैं हमारे, 16 संस्कारों में बच्चे का जन्म हो रहा है वो सब तो होगा, बट जो प्रॉपरली जो हमारे कंट्रोल में नहीं, वो चीजें होती है। बट जो हमारे कंट्रोल में, लाइक शादी का मुहूर्त, कोई और चीज ऐसी, कहीं यात्रा कर रहे हैं, ये सब चीजों में जो मुहूर्त, जो सांसारिक कार्य होते हैं, वो इन 4 महीनों के अलावा अलावा जो महीने होते हैं ना, उनमें पूर्ण होते हैं। मुहूर्त भी तभी निकलते हैं। ये 4 महीनों को ना आध्यात्मिक महीने कहे जाते हैं, जब सारे देवता का नाइट टाइम होता है। उस समय पर हमारे लिए स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का टाइम होता है कि इस समय हम जितना ज्यादा हो सके आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम जाए, क्योंकि ये 4 महीनों को महादेव और विष्णु से जोड़ा गया है। तो महादेव के भक्त भी ये 4 महीनों के व्रत करते हैं, विष्णु के भक्त भी इन 4 महीनों का व्रत करते हैं। ओके। महादेव के व्रत सोमवार करेंगे पूरे 4 महीने, महादेव के जो भक्त होंगे, और विष्णु के जो भक्त होंगे वो इसके अंदर एकादशी, जो हमारी पूर्णिमा है, वो विष्णु भगवान से कनेक्टेड है, पूर्णिमा के व्रत करते हैं, एकादशी के व्रत करते हैं। और पूरा कार्तिक महीना जो है वो विष्णु से कनेक्टेड है, और पूरा जो हमारा ये वाला महीना है श्रावण, ये महादेव से कनेक्टेड है। महादेव से शुरू होता है, कार्तिक मास में खत्म होता है जब दिवाली आती है, और उसके बाद देव उठते हैं जस्ट उसके बाद में, तब से हमारे 4 महीने खत्म होते हैं। तो तब तक पूरे 4 महीने लोग, बहुत सारे लोग तो अन्न ही नहीं ग्रहण करते हैं, सिर्फ फलहार पे लेते हैं, कंद मूल के ऊपर रहते हैं। ठीक है। और वो नहीं होता तो एक समय अन्न खाते हैं, एक समय फलों पर रहते हैं। तो पूरे 4 महीने व्रत किया जाता है। इस समय नाखून काटना, बाल काटना, ये सारे काम नहीं करते। आपने कहा बहुत सारे संत महात्माओं की एकदम आपको बड़ी बड़ी दाढ़ी दिखेगी 4 महीने बाद, क्योंकि 4 महीने तक उन्होंने नाखून काटने और बाल काटने के कार्य नहीं करते हैं। उससे गंगा स्नान का पुण्य मिलता है कि अब हर दिन आप गंगा स्नान कर रहे हो। इन 4 महीनों के अंदर कभी भी समुद्र तट पे, जहाँ पे नदियां मिलती है, जिस स्थान पे, समुद्र पे, उस स्थान पर स्नान करने से भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं हमारे, और बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो नदियों में स्नान बहुत शुभ माना जाता है इन 4 महीनों के अंदर। इनमें बोला जाता है कि हमें पत्तों पे भोजन करना चाहिए, कोई भी मेटल यूज नहीं करना चाहिए भोजन करते समय। तो भोजन बनाना इज फाइन, बट जब आप भोजन करते हैं तो जो आते हैं ना पत्तों की प्लेट्स, उसमें खाना खाना चाहिए।
अब वो डिपेंड कर, वो प्रॉपर जो चौमासे के व्रत करते हैं ना, वो लोग ये सब नियम निभाते हैं। तो हम हर दिन ना कर सके, पर कभी कभी सोमवार आ रहा है, ऑस्पिशियस डेज आ रहे हैं जैसे एकादशी आ रही, तब ये सब चीजों का हम ध्यान रख सकते हैं। पूर्णिमा है तो कर लो, अमावस्या है तो आप ध्यान रख लो। और कार्तिक मास के अंदर बहुत सारे सिग्निफिकेंस है, पूरा कार्तिक मास ही अपने आप में सेलिब्रेशन है। जैसे श्रावण के अंदर तो सोमवार सोमवार के होते हैं, ठीक है, सोमवार पे आप व्रत करें। श्रावण की पूर्णिमा बहुत ऑस्पिशियस होती है। पूर्णिमा पे आप महादेव के किसी सिद्ध स्थान पे दर्शन करने का बहुत बड़ा पुण्य है। नहीं तो एटलीस्ट हम जहाँ पर है वहां पे प्रॉपरली पूर्णिमा का व्रत करके भगवान की पूजा करें। श्रावण की जो पूर्णिमा आती है, श्रावण की महाशिवरात्रि जो आती है, उस समय पर व्रत रख के महादेव की पूजा का बहुत बड़ा पुण्य शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है। तो ये 4 महीने में एक्चुअल में क्या है, ये चाह रहे कि हम एकदम सात्विकता के साथ रहें। मतलब ग्रस्त जीवन में होने के बाद भी कहा गया है कि इन 4 महीने हमें ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना चाहिए, सारे गृहस्थ आश्रम को छोड़ देना चाहिए। तो जो 8 महीने बाकी हैं साल के, उसमें ग्रस्त सारा गृहस्थ आश्रम का काम करे। बट हम संन्यास नहीं ले सकते हैं, तो ये 4 महीने वो एक अपॉर्चुनिटी है कि जो सन्यासियों को पूरे साल अलग अलग चीजें करके जो पुण्य मिलता है, वो गृहस्थ को ये 4 महीने के नियम फॉलो कर लेने से वो सारा पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तो हर दिन का एक सिग्निफिकेंस है। मतलब एक दिन भी आप सिर्फ जल पे रह जाते हो ना, तो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इन 4 महीनों में एक दिन भी आपने ऐसा व्रत कर लिया जिसमें आप सिर्फ जल के ऊपर रहे हो, जलाहार लिया है सिर्फ, तो उससे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो इस तरीके से मतलब कोई भी पुण्य कर्म आप इस महीने में करते हो ना, वो मतलब 10 गुना एम्पलीफाई हो रहा है। इसलिए आप देखना ये 4 महीनों के अंदर इतने त्योहार आते हैं। अभी श्रावण शुरू हुआ, श्रावण के बाद में श्राद्ध पक्ष आएगा, श्राद्ध पक्ष के बाद में देवियों का समय आएगा, नवदुर्गा का समय आएगा, उसके बाद में ये कार्तिक महीने का आएगा, बीच में भी और समय आता। तो ये सारी चीजों में कुछ गणपति जी, कृष्ण भगवान, राधा अष्टमी, सब कुछ ही आपको इसमें दिखेगा। मतलब पूरा ये जो 4 महीने इट्स लाइक अ स्पिरिचुअल सेलिब्रेशन जो हमारे देश में होता है, ताकि किसी भी देवता का आराध्य, कोई भी देवता हमारे आराध्य हो, जैसे कोई गणपति जी के साधक है तो वो जब गणेश जी का पूरा जो वीक आएगा उसके अंदर वो सब व्रत करेंगे, तो इन 4 महीने का फल उनको भी प्राप्त होगा। देवी की उपासना जो कर रहे होंगे वो नवरात्रा का करेंगे, उनको वो प्राप्त हो जाएगा। महादेव के अगर भक्त है तो महादेव का भी समय आता है, कृष्ण के भक्त है तो उसका भी पूरा महीना डेडिकेटेड है, और कृष्ण जन्माष्टमी, राधा अष्टमी सब कुछ आता है। तो मतलब किसी भी देवता के आप उपासक हो, ये 4 महीने के अंदर सारे ही देवता कवर हो जाते हैं। दिवाली भी आती है, माता लक्ष्मी की भी होगी, नारायण की भी होगी, यमराज की भी होगी, तो कोई भी देवता इसके अंदर छूटेंगे नहीं। सभी देवी देवताओं से रिलेटेड ना फेस्टिवल्स आपको इन 4 महीनों में मिल जाते हैं, ताकि आप किसी की भी आराधना करते हो आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि एटलीस्ट उनके लिए आप व्रत रखोगे। और इसके लिए ये भी कहा जाता है कि आपके जो आराध्य है उनके लिए अन्न दान अगर आप करोगे इन 4 महीनों के अंदर, तो आपको उन आराध्य का लोक प्राप्त हो जाता है। उसका पुण्य इतनी वृद्धि होती है कि आप सिर्फ उनको अन्न दान करने मात्र से उन देवता के लोक की प्राप्ति हो जाती है। अब हमें सुन के लगता है कि ये तो इतना इजी है, इतना आसानी से देवताओं के लोक प्राप्त हो जाते हैं और कर्म से हम मुक्त हो जाते हैं। तो ये सत्य है। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष में कितने लोग जन्म ले रहे हैं, आउट ऑफ होल वर्ल्ड इतने सारे लोगों में भारतवर्ष में जन्म ले लेना, पहले वहीं पे एक लिमिटेशन है कि ओके आपने भारतवर्ष में लिया कि आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में पता है, उसमें भी आप सनातन से जुड़े। द गुड थिंग इज कि आप अगर इस कल्चर में आपका जन्म होता है, तो दिवाली तो हम सब मनाते हैं, हमें लगता है वो एक फेस्टिवल है, बट वो पूरी रिचुअल है मुक्ति का। कि दिवाली के दिन दीप दान करना विष्णु भगवान के सामने, विष्णु की पूजा तो होती है, माँ लक्ष्मी की होती है, तो विष्णु भगवान को दिवाली के दिन दीप दान करने का इतना बड़ा पुण्य है कि उससे ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो ये लगता है बहुत आसान से छोटे छोटे रेमेडीज है, बट इनका प्रभाव बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसीलिए इनको हमारे ना प्रथाओं के अंदर ये सब चीजें आ गई है कि हमने इनको फेस्टिवल बनाया ताकि हर इंसान ये करे अनजाने से ही। तो पितरों का तर्पण भी इसमें होगा। तो हमारे इस 4 महीने के अंदर हवन का बहुत बड़ा महत्व है। तो देवी के जब दिन आते हैं तो हर एक मनुष्य हवन करेगा अपने हाथ से। मतलब हमारे यहाँ प्रथा थी कि हम सब अपनी कुल देवी देवताओं के लिए हवन करते थे, तो हवन का महत्व बढ़ता है, जल दान, अन्न दान का महत्व बढ़ता है,
पितरों का तर्पण का बहुत महत्व है। 4 महीने पितरों का तर्पण होता है। हर दिन एक ब्राह्मण पितरों का तर्पण करते हैं और सभी आत्माओं का तर्पण करते हैं जो भी है। तो तर्पण भी इन 4 महीनों के अंदर बहुत बड़ा, सारे जो पितृ कहीं फंसे हुए होंगे किसी पर्टिकुलर लोक में, वो सब मुक्त हो जाते हैं इन 4 महीनों के अंदर, अगर हम सात्विकता से रह ले, भगवान की आराधना करें, और मेनली नारायण और शिव। और आप देवी उपासक हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी वही है, कोई फर्क नहीं है महादेव में और देवी में, ठीक है। पर आप जो मेन डीटीज है ना, जिनको हम भगवत तत्व से जोड़ते हैं, उनकी आराधना करनी चाहिए इन 4 महीनों के अंदर, अकॉर्डिंग टू योर इष्ट। वो गणपति हो सकते हैं, वो देवी हो सकते हो, सूर्य नारायण हो सकते हैं वो स्वयं नारायण हो सकते हो, महादेव हो सकते हो, कृष्ण, राधा, जो भी परम तत्व से जुड़े हुए देवी देवता है, उनकी हमें उपासना इन 4 महीने करनी चाहिए और उनके लिए सब कुछ करना चाहिए। बट इसमें ये बोलते हैं कि स्वयं के ऊपर जो भोग है, जैसे बहुत सारे लोग सिर में गजरा लगाते हैं, भगवान को माला अर्पित करके आप उन फ्लावर्स को धारण करो, इट्स ओके, बट अपने आप के लिए फूल तोड़ के अपने सिर में नहीं, किसी भी प्रकार से भोग वृत्ति में नहीं जाना। ओके, शादीशुदा है तो भी ब्रह्मचर्य का पालन करे। हर प्रकार का भोग इन 4 महीने, इवन रावण तक तपस्या करने चला जाता था। अभी सारे देवी देवता इन 4 महीने में बोला जाता है तपस्या करते हैं। जो इस पृथ्वी लोक पे रहने वाले देवता है वो जाके तपस्या करते हैं। माता पार्वती ने 4 महीने तपस्या करी है जब उनकी शादी होती है, और महादेव के साथ शुरू शुरू में जब वो रहती है, जब वो सब ज्ञान महादेव से प्राप्त करती है, तो महादेव उन्हें जो ज्ञान देते हैं ना, वो जाके वो चीज की तपस्या करती थी। तो देवी ने इन 4 महीने की तपस्या करी है। इवन यमुना स्नान का महत्व का एक और कारण है कि महादेव ने इन 4 महीनों में ही यमुना, जब देवी तपस्या कर रही थी 4 महीने के लिए, तब महादेव वृंदावन आए और उन्होंने यमुना स्नान किया। और उसी पुराणों में लिखा है कि भगवान का तेज इतना स्ट्रॉन्ग था, फायर एलिमेंट, कि उस वजह से पूरी यमुना काली हो गई। तो पहले यमुना काली नहीं थी, उसके बाद यमुना मैया का सांवला रंग हो गया महादेव का स्नान करने से। और इवन इन 4 महीनों के अंदर ही देवी का एक श्राप लगा था, जिस वजह से भगवान तो नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में नर्मदा नदी के अंदर आए, और जो विष्णु भगवान है वो शालिग्राम, भगवान के श्राप भी मनुष्य को तारने के लिए, जीवात्माओं को तारने के लिए होता है। तो किसी बात के लिए देवी रुष्ट हो गई थी, तो उन्होंने बोल दिया आप दोनों पत्थर बन जाओ। तो वो उस श्राप से, जो हमारे विष्णु भगवान है वो तो शालिग्राम बन गए, और महादेव थे वो नर्मदेश्वर बन गए। नर्मदा नदी के अंदर आपको नर्मदेश्वर शिवलिंग मिलते हैं, गंडकी नदी में शालिग्राम मिलते हैं। तो इस तरीके 24 तरीके के शालिग्राम है, 24 अवतार है भगवान के, इसलिए 24 प्रकार के शालिग्राम मिलते हैं। और वहीं पे नर्मदेश्वर एक ही प्रकार के होते हैं, क्योंकि महादेव का वही शून्य अवतार है नर्मदेश्वर, इसलिए महादेव का अंश पूरा है। नर्मदेश्वर को आपको प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती, शालिग्राम की भी नहीं, वो अपने आप में प्रतिष्ठित स्वयं महादेव और विष्णु है। शालिग्राम के लिए बोलते हैं स्त्रियों को उनकी निज सेवा नहीं करनी चाहिए। महादेव जो नर्मदेश्वर है उनका सब पूजा कर सकते हैं। आप अपने किसी भी आराध्य को नर्मदेश्वर के अंदर इमेजिन करके उनकी पूजा कर सकते हो। सभी देवताओं का वास है नर्मदेश्वर में। तो हम लोग रोज शिवलिंग पे नहीं जा सकते, तो नर्मदा नदी जब भी जाए वहां से नर्मदेश्वर लेके उनकी पूरे 4 महीने पूजा करना, सिर्फ जल चढ़ाने मात्र से सारे पाप नाश हो जाते हैं और पुण्यों की वृद्धि होती है। तो ये सारी चीजें आपको पुराणों के अंदर, बहुत सारी अलग अलग पुराणों के अंदर इन 4 महीनों की सिग्निफिकेंस दी हुए है कि इसमें करा हुआ हर पुण्य कर्म एम्पलीफाई होता है हमारी लाइफ में। तो इस तरीके से हमने व्रत करना है। खास दिन होंगे उसका पुण्य और बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए आप महादेव भक्ति में होते हैं तो आप सोमवार के व्रत करते हैं, भले आप विष्णु उपासक है तो भी आप कर सकते हैं, ओके। और राम नाम का जप बहुत पुण्य देता है, खासकर श्रावण मास में। और ऐसे भी विष्णु शिव दोनों से ही राम नाम जुड़ा हुआ है, ओके। या आपके गुरु का मंत्र करे, आपके आराध्य का मंत्र करे, कोई दिक्कत नहीं है। और सफेद वस्त्र बहुत प्रिय है, महादेव की पूजा में सफेद वस्त्र पहनने चाहिए। इवन डार्क कलर्स अवॉइड करने को कहते हैं इन 4 महीने। काला कलर ना पहने, नीला कलर ना पहने, डार्क ब्लू जो होता है ना वो ना पहने, लाइट कलर्स पहने। व्हाइट इज बेस्ट, स्पेशली जब आप पूजा कर रहे हो तो ब्राइट कलर्स पहनना ज्यादा अच्छा है।